चैप्टर 11। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम देखेंगे CSS की क्या क्या टेक्स्ट होती है और उनके साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं। जो CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये सब हम प्रॉपर्टीज कैसे दे सकते हैं, उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम देखेंगे लाइन, कलर, स्टाइल एंड थिकनेस। उसके बाद हम करेंगे कवर टेक्स्ट डेकोरेशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अपर लोअर केस कैसे किया जाता है टेक्स्ट का, देन उसके बाद हम देखेंगे लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग एंड इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट को शेडो कैसे देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है और इसको मैंने सेव कर दिया है टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से HTML फाइल। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे जो इसकी टेक्स्ट है वो अपने ब्राउजर पे कैसे ओपन होती है। तो इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। ये हमारी फाइल है डेस्कटॉप पे, टेक्स्ट डेकोरेशन। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे निकल के आ गया टेक्स्ट डेकोरेशंस। तो साइड बाय साइड मैं दिखाता हूँ आपको एंड अपने इसको लेते हैं लेफ्ट साइड में। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए राइट साइड में मेरा ब्राउजर है, वेब ब्राउजर क्रोम, एंड लेफ्ट साइड में मेरी सबलाइम की विंडो जिसमें मैंने कोडिंग की हुई है। सो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने। ये अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर मैंने 2-3 हेडिंग ले रखी है, एक पैराग्राफ एंड कुछ टेक्स्ट वगैरह ले रखी है। ठीक है, तो ये सारी टेक्स्ट जो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको आपके वेब ब्राउजर में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या हुआ है। स्टाइल के अंदर मैंने डेकोरेशन दी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। सेकंड प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसके बाद कवर करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। अभी हम टेक्स्ट डेकोरेशन कर रहे हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी लाइनिंग्स होती हैं टेक्स्ट के अंदर, वो इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे टेक्स्ट ओवरलाइन, अगर आप किसी भी वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस पे टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई कर देंगे तो उसका मतलब है लाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओवरलाइन कर दिया। टेक्स्ट ओवरलाइन का मतलब ये देखिए यहाँ पे H1 है, H1 की हमारी ये टेक्स्ट है, तो इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी जो कि हमारे ब्राउजर में आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, ये मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी रिमूव कर दी है और इसको ब्राउजर को अगर हम अब रिफ्रेश करें तो ये देखिए ऊपर से जो ओवरलाइन है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को हम दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं तो ये देखिए लाइन आ गई ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी लाइन थ्रू। लाइन थ्रू में क्या होगा, लाइन थ्रू हमने नेक्स्ट टेक्स्ट पे अप्लाई की हुई है। लाइन थ्रू में जैसे स्ट्राइक थ्रू होता है वैसे ही लाइन थ्रू होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी टेक्स्ट आपने दी होगी उसके ऊपर से एक लाइन चली जाएगी जिसको हम बोलेंगे लाइन थ्रू। आफ्टर दैट हमारा होता है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है तो आपको उसमें सिंपली प्रॉपर्टी देनी है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो ये है जो हमारी H3 की जो टेक्स्ट है, अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ब्राउजर पे, और इसको हमने प्रॉपर्टी दी है अंडरलाइन। अंडरलाइन देने से इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। ठीक है, और इसके बाद है टेक्स्ट ओवरलाइन अंडरलाइन। तो इससे क्या होगा, जो हमने ऊपर दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये ओवरलाइन है एंड ये अंडरलाइन। ठीक है, अगर आप ये मेंशन कर देंगे दोनों तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट के डाउन साइड एंड अपर साइड दोनों साइड एक लाइनिंग आ चुकी है जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी दी है। सो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हमने EX क्लास को प्रॉपर्टी दी है। सो हमारा पैराग्राफ ये था, हमारे 2 पैराग्राफ थे और जिसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई उस पे होगी जिसकी क्लास EX है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो इसी में हम देखेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है जो, अगर हम देखिए ये हमारा H1 है। ठीक है, मतलब हेडिंग है H1 जो हमने बॉडी के अंदर यहाँ पे दी हुई है। अगर हम अब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कवर हो चुकी है टेक्स्ट लाइन की। अभी हम देखते हैं, अभी उसके बाद इसके ऊपर वर्क करेंगे। अभी हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है टेक्स्ट लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। मतलब अगर आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन आपको लिखना है, टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं, लेफ्ट तो है ये ऑलरेडी, लेफ्ट है, अगर इसको राइट कर देते हैं तो आप देखना है पे क्या होगा। ये देखिए टेक्स्ट है अपनी राइट साइड में जा चुकी है अपने ब्राउजर के। अगर इसको यहाँ से कर दूं सेंटर तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगी। तो इसी टाइप से आप लेफ्ट दे सकते हैं, लेफ्ट में टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहती है ही अपनी। एंड इसके बाद एक रहता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का अपने को अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि अपने पास, जस्टिफाई का आपको दिखाता हूँ। इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं ताकि, इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर दिया ताकि ये पूरी लाइन में कवर अप हो जाए। ये देखिए पूरी लाइन आ चुकी है। अब यहाँ से देखिए टेक्स्ट जस्टिफिकेशन का आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड लाइन में डेकोरेशन है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस
ब्लैंक है एंड ऊपर भी ब्लैंक है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट जस्टिफाई कर देते हैं तो आप वहाँ पे देखना क्या होगा। ठीक है, मैंने जस्टिफाई करके सेव कर दिया। अब देखना इन 2 लाइन को आप नोटिस करना क्या होगा। ये देखिए, टेक्स्ट जस्टिफाई करने से ये जो पूरी लाइन है जिसमें अपनी टेक्स्ट है वो पूरी कवर अप होगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड है वो कट के नीचे चला जा रहा है, पूरी लाइन कवर अप होगी एंड आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा जो भी आपके गैप्स वगैरह होंगे वर्ड्स के बीच में, वो उसको पूरा फैला देगा लाइन में। ठीक है, ये होगी अपनी टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। अब ये वाली जो टेक्स्ट है हमारी, अब इनका हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए तो अपने पास प्रॉपर्टी होती है, हम इसी में दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। ठीक है, इसी टाइप से लिखना आपको, उसके बाद कॉलन लगा के आप कोई भी कलर दे सकते हैं। कलर प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसा आपने देखा था। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज पूरी करनी है, कलर किस किस टाइप से दे सकते हैं, तो मैं आई बटन में ऊपर आपको वो वीडियो लगा रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरे कलर्स हैं उसमें। RGB कैसे देते हैं, HSL कैसे देते हैं, कोड्स कैसे हम देखते हैं, कलर पिकर से कोड कैसे कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। अभी देखिए, इसको मैंने रेड कलर दिया है और सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे जो अपनी डेकोरेशन की है हमने, किस चीज़ की, टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब लाइन की डेकोरेशन होगी, टेक्स्ट की डेकोरेशन नहीं होगी। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से कलर देना है। कलर इसका दे दिया मैंने ग्रीन। अब देखना यहाँ से क्या होगा, जो अपनी टेक्स्ट है उसका कलर हो गया ग्रीन। अगर हमें डेकोरेट करनी है इसकी लाइन का कलर चेंज करना है तो हम उसमें देंगे इस टाइप से प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन रेड। ठीक है, तो आप ये चीज़ हर एक पैराग्राफ के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आती है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में क्या होता है, जैसे हमने बॉर्डर स्टाइल्स पढ़े थे, बॉर्डर स्टाइल्स में भी अपना था सॉलिड, डैश्ड, डबल, डॉटेड वे। वो क्या थे, अपने जो बॉर्डर की बाउंड्री थी उसमें वो चेंजेस कर रहा था। तो अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल देखें, इसको करने के लिए अगर हम इसको डैश्ड करते हैं, अगर हमने इस लाइन को डैश्ड कर दिया तो ये सॉलिड लाइन की जगह जो सिंगल लाइन दिखाई दे रही है इसके बीच में कट्स लग जाएंगे। ये देखिए, डैश डैश डैश। तो इसी टाइप से इसको हम डॉटेड भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। ये डॉटेड कर दिया, देखिए डॉटेड होगी, डबल में डबल हो जाएगी। इसी टाइप से अब वैसे में क्या होगा, इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, वेव्स के फॉर्म में। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल अब हमने कवर कर लिया। अगर आपको लाइन की थिकनेस बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। ये करने से आपकी जो लाइन की थिकनेस है वो इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल दिया है H1 को, सो H1 की जो ये रेड लाइन है इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ तो ये डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए। इसके बाद आती है अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं आपको दिखाते हैं शॉर्ट हैंड। अब जो ये प्रॉपर्टीज हमने सारी इसके अंदर लिखी हैं वो हम एक लाइन में भी लिख सकते। हम इसके लिए करके देख लेते हैं। H2 के लिए को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन लिख दिया। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी लाइन क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा अंडरलाइन, इसको सेव कर देंगे। तो H2 है, अभी जो ओवर लाइन थी उस पर आ जाएगी अंडरलाइन। टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं होगी। तो इसके बाद हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। सो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम करेंगे इसका कलर। तो कलर देंगे हम, इसको कुछ भी दे सकते हैं। अब दे दो येलो, मैंने येलो कलर दिया है, अंडरलाइन येलो। ठीक है, येलो कलर आ चुका है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो इसको कर देते हैं ब्लू। ब्लू कलर है। इसके बाद हम देंगे इसकी थिकनेस। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5 पिक्सल, यहाँ पे 5 पिक्सल की लाइन आ जाएगी। इससे पहले हम इसको इसका स्टाइल भी दे सकते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड से हम इसको करना चाहते हैं डैश्ड, तो मैंने डैश्ड लिख दिया यहाँ पे डैश्ड होगी। यहाँ पे हो गया डॉटेड, डॉटेड। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड करते हैं। ठीक है, देखो इस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, वरना ये उसके साथ शॉर्ट हैंड के साथ वर्क नहीं करती। अगर हमने यहाँ पे कर दिया सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर H2, अब वर्क करेगी है ना, बट इसके साथ हम लिख रहे हैं तब वर्क नहीं कर रही। तो ये थी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किस चीज़ की, टेक्स्ट लाइन की। अब इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आती है, हम यहाँ से कर चुके हैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट थिकनेस, शॉर्ट हैंड। अब आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लगा देते हैं बॉडी पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे अपर केस। अब यहाँ पे देखना जितनी भी टेक्स्ट अपनी पूरे ब्राउज़र की बॉडी के अंदर है वो सारी अपर केस में हो जाएगी। ये देखिए,
अब यहाँ से हम करते हैं अगर लोअर केस, तो पूरी टेक्स्ट हो जाएगी लोअर केस में। एक प्रॉपर्टी होती है कैपिटलाइज, तो ये देखिए यहाँ से फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो गया, हर एक अल्फ़ाबेट स्मॉल रहेगा वर्ड का। सो ये प्रॉपर्टी है अपनी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ये होती है अपर, लोअर एंड कैपिटलाइज। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है लेटर स्पेसिंग। अब आपको अगर इनके बीच में थोड़ा स्पेसिंग डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। वो अपनी किस प्रॉपर्टी से डालेंगे? लेटर स्पेसिंग से। अगर हम लेटर स्पेसिंग करते हैं यहीं पे डाल देते हैं, बॉडी में डाल देते हैं, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगी। अगर हम डालते हैं लेटर स्पेसिंग में, एक सेकेंड, ये मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है। लेटर स्पेसिंग में डालते हैं हम 10 पिक्सल। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा वर्ड है उसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बीच में यहाँ पे स्पेसिंग आ गया। सो इसी टाइप से इस स्पेसिंग को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं एंड हम यहाँ पे देते हैं वर्ड स्पेसिंग, सो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, लेटर के बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का अल्फ़ाबेट्स के बीच का जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा एंड वर्ड्स के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग इंक्रीज हो गया। अगर 20 पिक्सल करते हैं, ये देखिए वर्ड्स के बीच में जितना भी स्पेसिंग है वो इंक्रीज होता चला जाएगा जितना भी टेक्स्ट आपके बॉडी के अंदर है। इसके बाद हम दे सकते हैं लाइन हाइट। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, जो लाइन हाइट है वो दे सकते हैं। लाइन हाइट में अगर मैंने दे दिया 1 पिक्सल, तो यहाँ से जो आपकी लाइन हाइट है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। 1 पिक्सल बहुत कम होता है। अगर हम यहाँ पे दे दें आपको 40 पिक्सल, तो जितनी भी अपनी लाइन्स होंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ से देते हैं 100 पिक्सल, तो ये देखिए लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये होता है लाइन हाइट से। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी वो है टेक्स्ट इंसिडेंस। टेक्स्ट इंसिडेंस से क्या होगा वो आपको दिखाते हैं। टेक्स्ट इंसिडेंस से क्या होगा, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रही है, इसमें टेक्स्ट इंसिडेंस से होगा अगर यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। 50 पिक्सल करने से जो आपका फर्स्ट वर्ड है पूरे सेंटेंस का, जो आपका बॉडी का फर्स्ट वर्ड है जिस पे भी आपने अप्लाई किया है, मान लो आपने H1 पे अप्लाई किया, तो H1 का फर्स्ट वर्ड है, जितने पिक्सल का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उतना यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में गैप आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट इंसिडेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी वो है टेक्स्ट शेडो। ठीक है, तो टेक्स्ट शेडो हम करके देखेंगे H2 के लिए। ठीक है, टेक्स्ट की शेडो देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट की शेडो देने के लिए 2 पिक्सल की दे दी मैंने हॉरिजॉन्टली। अगर शेडो अपनी मेन टेक्स्ट के पीछे होगा तो अपने को दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली डाउन शिफ्ट कर रहे हैं एंड वर्टिकली भी हम 2 पिक्सल शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो टेक्स्ट है इसके पीछे शेडो आ चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है। अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, मान लो 12 पिक्सल कर दिया, इसको भी मैंने 12 पिक्सल कर दिया, इसको भी 12 पिक्सल कर दिया, तो देखना जो शेडो अपनी मेन टेक्स्ट से कितनी दूर क्रिएट होगी। सो इसको हम कम ही रखते हैं ताकि अपना शेडो इफेक्ट अच्छे से आए। अब यहीं पे इसको हम कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, जो अपनी शेडोज को कलर दे सकते हैं। सो मैंने ऐसे कलर दे दिया अपनी शेडो को रेड कलर के साथ। कलर से पहले अगर यहाँ पे आप लिख देते हैं 2 पिक्सल या 10 पिक्सल, तो ये यहाँ से ब्लर इफेक्ट क्रिएट कर देगा। ये देखिए ब्लर इफेक्ट आ गया। सो इस प्रॉपर्टी को देखिए पूरा, सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अपनी शेडो को थोड़ा शिफ्ट किया है मेन टेक्स्ट से पीछे से, ताकि आपको आपकी शेडो दिखाई दे। उसके बाद आपने उस पर ब्लर इफेक्ट दिया। ब्लर इफेक्ट आप कितना भी ले सकते हैं, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, 100 पिक्सल, जैसा आपको चाहिए हो। एंड उसके बाद हमने अपना कलर मेंशन किया। सो ये थी अपनी लास्ट प्रॉपर्टी जिसमें हमने कवर कर लिया टेक्स्ट शेडो। किसी भी प्रॉपर्टी में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। होप कि सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।